हेलो एवरीवन। और तीसरा वीडियो है अपना ये आज का। और ऐसे ही मेरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में पढ़ रहा था, किसी का क्वेश्चन था और उससे रिलेटेड में मतलब मेरे बहुत ये बात के ऊपर बहुत मेरे डिस्कशन हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के साथ। भगवान क्या है, ये बात, व्हाट इज़ गॉड। किसी ने देखा है, किसी ने भी नहीं देखा, मगर सब उस पर विश्वास करते हैं और कोई करता है कोई नहीं करता है। तो किसी ने ऐसी कुछ बात मस्ती में बोली थी कि ये सब भ्रम है जो तुम लोग ध्यान करते, ध्यान करने के टाइम पे मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये बहुत बार डिस्कशन हो चुका है और अब बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल है, कोई भी नहीं है जो जवाब दे पाया कि भगवान क्या है। तो समझने वाली बात है, ठीक है। बुक्स में जाओ तो फिर बात ऐसी है कि कुरान में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, वेद में लिखा है और बाइबल में लिखा है, सबके डिस्क्रिप्शन अलग है, सब में भगवान की बात है, लेकिन सब लोगों ने एक ईश्वर की बात की, देखा किसी ने नहीं, सच बात है। तो अभी इसको टैकल कैसे किया जाए, एक बात ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले तो ये कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, सच बात है। किसी ने बोला कि ये जो लोग ध्यान करते हैं ये सब पागल हो गए, जो लोग ध्यान में बैठते हैं, साइंटिफिकली बता रहा हूँ कि कुंडलिनी शक्ति जो हमारी उठती है और उसके बाद में देव दर्शन होते, तो किसी का ऐसा बोलना है कि ये हैलुसिनेशन होता है। और जब इंसान सो रहा होता है, फॉर एन एग्जांपल अंधेरे में, तो नींद आती है, लेकिन जब वो बैठा होता है, मतलब जब लेटा होता है तो उसको नींद आती है, जब बैठा होता है और जब वो अंधेरे में, इसके लिए ऋषि मुनि गुफा में चले जाते थे कि एक डॉर्फिन या कुछ नाम का केमिकल है जो स्किन पे जब अंधेरा पड़ता है ना तब वो ब्रेन रिलीज़ करता है। सिर्फ आप उजाले में आँख बंद करके बैठोगे ना तो वो केमिकल रिलीज़ नहीं होता। अंधेरे में जब आप बैठते हो तो वो केमिकल रिलीज़ होता है जिससे आपको नींद आती है, लेकिन क्योंकि आप बैठे होते हो, आप सो नहीं रहे होते हो, तो आप सो नहीं पाते हो, तो वो लगता है ध्यान। तो उनका ऐसा है कि ये सिर्फ हैलुसिनेशन होता है, ये एक केमिकल है, वो केमिकल के फॉर्मूला कॉम्बिनेशन से ये चीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये उन लोगों को जवाब है जो लोग नास्तिक है, जो नहीं मानते भगवान में, और उनका ऐसा मानना है कि ध्यान, मेडिटेशन, ये भगवान से कोई लेना देना नहीं, ब्रेन के केमिकल रिलीज़ होने की वजह से आपको सुख, शांति, समृद्धि फील होती है और आपको हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन का मतलब बंद आँखों से या खुली आँखों से चीज़ें दिखना। तो सच बात है, इन लोगों के ये कॉन्सेप्ट है और मैं डिनाई नहीं करता, उनके पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ नहीं है। कुंडलिनी शक्ति, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 7 चक्र, ये आप फोटोग्राफ में नहीं उनको दिखा सकते। तो ये वो लोग होते हैं जो हर चीज़ को देखने के बाद बिलीव करते। तो इनका ऐसा है कि हमने देखा है और हमारे पास इसका प्रूफ है, आपके पास नहीं है तो हम इसको निगलेक्ट करते। तो ठीक है, अब जिनका ये बोलना है कि वो एक केमिकल के कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, तो ये जो सारा संसार है ना, सारा जग, यूनिवर्स, प्लांट और ये पेड़ पौधे, ज़मीन, आसमान, ये सब एक केमिकल के कॉम्बिनेशन से ही बना है। कोई ना कोई केमिकल मिक्स हुआ है हवा के थ्रू, और एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, सब ये एक दूसरे को मिले और कुछ क्रिएट हुआ है, कि कुछ किसी से अलग हुए तब ये डिस्ट्रॉय हुआ है। तो जो ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक केमिकल है, ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम कोई नहीं है ब्रह्मांड में। ईश्वर ने बताया कि ह्यूमंस मेरा बेस्ट क्रिएशन है क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो बंद आँखों से आप एक तरफ, जैसा घोड़ा भागता है उसके एक तरफ में लगाम होती है, उसको आजू बाजू का दिखता नहीं, तो आप इसको डिनाई कर देते हो, आप साइंस का हवाला देते हो और आप ये बोलते हो कि साइंस इज़ सुप्रीम गॉड। साइंस का कोई भी फॉर्मूला ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो और उसको बताओ उसकी सोर्स कहाँ पे आई है, वो आखिर में नेचर पे आके ख़त्म हो जाती है। ऐसा है जैसे पानी है, पानी को H2O है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो वो नेचर से हो गया, आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते। आप जो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी है उसको लेके बना सकते हो। जैसे पानी से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अलग किया जा सकता है, लेकिन उसको क्रिएट नहीं कर सकते हो आप। एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हो, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे रूप में, वो चीज़ है। तो ये वो नास्तिक लोगों के लिए जो ये बिलीव करते कि गॉड है ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं है, तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अब उनका ऐसा मानना है खुदा को किसी ने नहीं देखा लेकिन सब फॉलो कर रहे हैं। ऑफकोर्स है, साइंस को भी किसी ने नहीं देखा लेकिन सब फॉलो कर रहे हैं। साइंस की कोई इमेज नहीं है, साइंस एक पढ़ाई है। अभी आप बता दो, आप साइंस को मानते हो? साइंस कैसी दिखती है? हाँ, हो गए। अब बताओ साइंस कैसी दिखती है? आप जवाब नहीं दे पाओगे। डेली आप जी रहे हो, हर दिन, हर घर, हर समय। ज़रा बताना समय कैसा दिखता है? घड़ी कैसे दिखती है आप बता सकते हो, समय कैसा दिखता है वो आप नहीं बता सकते।
एनर्जी कैसे दिखती है? जो एनर्जी में आप बिलीव करते हो वो एनर्जी कैसे दिखती है? बीमारी कैसे दिखती है? आप बीमारी के बैक्टीरिया को देख सकते हो, बीमारी को नहीं देख सकते। बीमारी के बैक्टीरिया, उसके कॉज को माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, उसको नहीं देख सकते बीमारी को। समय को नहीं देख सकते, एनर्जी को नहीं देख सकते। एनर्जी जो साइंस बिलीव करता है कि वो एटम्स प्रोटॉन्स, वो एप्लीकेशन के थ्रू उनको इमेज दी गई है ताकि ह्यूमन माइंड देख के समझ सके कि वो ऐसा गोल है और वो सर्कल में और वगैरह। एक्चुअल में एनर्जी देख नहीं सकता कोई भी। 3 इडियट्स पिक्चर देखी आपने? हाँ, बहुत अच्छी पिक्चर है। कैसी दिखती है ज़रा बताना। आप बोले बहुत अच्छी है, मैं उसकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसा आपने बोला भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान को कोई देख नहीं सकता, ये सारी चीज़ें जैसा मैंने बताया है। आप बताओ कि 3 इडियट्स मूवी कैसी दिखती है? आप नहीं बता सकते क्योंकि वो एक प्रोसेस है। आपको वो देखने के लिए पूरी पिक्चर को देखना पड़ेगा, ठीक है। एक ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, एक बच्चा कैसे पैदा होता है, तो उसका एक पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि हाँ भाई ये प्रोसेस, इसमें ईश्वर है। वो बीज से पेड़ कैसा उगता है आप बताओ। आप मुझे ये मत बताओ कि बीज क्या ट्री क्या है, मैं वो प्रोसेस को जानना चाहता हूँ। प्रोसेस कैसा दिखता है साइंस के थ्रू ज़रा बताना। आपको एक इमेज को लेना पड़ेगा और इमेज से वो चीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा जो अस्तित्व में है नहीं। आप एक इमेज डाल के उसको बना रहे हो देखने के लिए। तो भगवान ने यही बताया सारे ग्रंथों में कि आप मेरा प्रूफ पूरे ब्रह्मांड में देख सकते हो। सूरज, चांद, धरती, समंदर, पानी, हर चीज़ में मेरा प्रूफ है। सब लोग अपनी माँ को प्यार करते, ठीक है। किसी ने प्यार को देखा है कैसा दिखता है? नहीं दिखता। ये सारी चीज़ हम करते हैं। हमारे बच्चों से प्यार करते हैं, माँ से प्यार करते हैं। दोनों के प्यार का कॉम्बिनेशन अलग है ना, मतलब विजन अलग है ना। माँ का प्यार करने को अलग दिखाया जाता है, बच्चों को अलग दिया जाता है। बीवी से प्यार अलग होता है। देखा किसी ने नहीं, मगर वर्ड प्यार ही यूज़ किया जाता है। तो ये ऐसी चीज़ है, इसको देखा नहीं जा सकता, किसी ने नहीं देखा है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो इवोल्यूशन में और सब लोगों में बिलीव करते हैं कि ये इवोल्यूशन है, ये साइंस है। हमने भी बहुत साइंस पढ़ी, इवोल्यूशन हमको भी पता है क्या है। आप अपनी जगह पे सही हो, हम अपनी जगह पे सही है। ये कोई डिबेट नहीं है, ये एक मेरे मस्ती में कन्वर्सेशन है, तो मैं हेल्दीली इसको मैं आंसर कर रहा हूँ। और नाम के बारे में, जैसे अगर जो ये क्वेश्चन करता है कि भगवान क्या है, उसके लिए सबसे पहला आंसर एक क्वेश्चन है कि भाई आप क्या हो, मुझे ये बता दो। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई भगवान क्या है, आप मुझे पूछे कि आप क्या है, मैं बोलूँगा भाई मैं एक ह्यूमन हूँ, एक इंसान हूँ। ये तो मैं बायोलॉजिकल आंसर दे रहा हूँ, ये तो मेरी बायोलॉजी है कि मैं ह्यूमन हूँ। तो मैं बोलूँगा मेरा नाम अब्दुल करीम खान है, ये मेरा नेम हो गया। जैसे भगवान के बहुत सारे नाम हैं। तो आप बोलोगे फिर कैसे, मेरी पहचान क्या है? तो मैं किसी के लिए फादर हूँ, किसी के लिए सन हूँ, किसी के लिए हस्बैंड हूँ, किसी के लिए ब्रदर हूँ। लेकिन डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हो। आप साइंस की नज़र से देख रहे हो तो आपको एक तरफ का दिखाई दे रहा है। ईश्वर को कोई समझ नहीं सकता, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है। ये सारी चीज़ ईश्वर है अगर आप समझना चाहो तो। लेकिन जब आप सबको कंबाइन कर दोगे तो वो एक ईश्वर हो जाएगा, साकार हो जाएगा वो। और वो खुल गया तो निराकार है, जिसको माया बताया गया है कि पहले कुछ नहीं था, उसमें से वो ईश्वर आया, उसको अकेलापन महसूस हुआ और फिर उससे ब्रह्मांड आया, माया आई। उसमें वो सारे तत्व है, जो दुनिया ब्रह्मांड में सारे तत्व है, वही वो ईश्वर के थ्रू ही आए। इसको समझना पड़ता है, ये प्रोसेस है। वो प्रोसेस को पूरा आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बीज से पेड़ उगना एक प्रोसेस है, समंदर का पानी लहर बन के आना, हवा चलना, बच्चे से बड़ा होना, ये सारा एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस के थ्रू भगवान को देखा जा सकता है। भगवान को वो प्रोसेस के प्रूफ, गवर्नमेंट आपने देखी है कैसी दिखती है बताना ज़रा। हाँ, जैसे गवर्नमेंट है, इसकी कोई इमेज नहीं है, कानून है। कानून की देवी हम देखते हैं तराजू लेके खड़ी है, कानून को किसी ने देखा है? नहीं देखा है। तो आप ये एक प्रोसेस है, गॉड, एवोल्यूशन, उस नज़र से देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। आप सोचोगे कि ईश्वर को एक इमेज है, जो इमेज में देखना चाहता है उसके लिए इमेज भी मिलेगी, जो बगैर इमेज के देखना चाहता है उसको ये ब्रह्मांड दिखाई देगा, ये माया दिखाई देगी। तो ये एक छोटा सा, बस वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। थोड़ी कॉमेडी इसमें, लेकिन अच्छा है। तो बिलीफ एक्सेप्ट करने की आदत डालो। आप ये देखो कि हाँ भाई ये बात का भी तो प्रूफ है, देखा तो हमने कुछ भी नहीं, हम हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं ये आंसर दे नहीं सकता कि व्हाट एम आई, तो व्हाट इज़ गॉड को मैं कैसे समझ सकता हूँ? मैं खुद को नहीं समझ पाया तो मैं गॉड को कैसे समझूंगा?
समझ में आया? तो पहले खुद को समझने की कोशिश करो। सारे ग्रंथों में यही बात बताई कि खुद को समझने की कोशिश करो। जिसने खुद को समझ लिया उसने ईश्वर को समझ लिया। ये बात सबको समझ में नहीं आई। जो ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, उसको समझ में आएगी। तो ऐसी ही बात है। और कुछ और इंटरेस्टिंग है, रुको मैं बताता हूँ। ऐसे लोगों के लिए ना गूगल गॉड है। मैं बताता हूँ कैसे। ईश्वर, अगर आप किसी को बता रहे हो ईश्वर क्या है, तो वो बोलेगा भाई ईश्वर वो है जिसने सबको बनाया है, जो सब जगह मौजूद है, जो सबकी सुनता है, सबके सवालों का जवाब देता है। वो गूगल है। गूगल सब जगह मौजूद है। आज घर घर में हर जगह आप गूगल को जहाँ से पुकारोगे गूगल आपको जवाब देने के लिए रेडी है। आप मोबाइल खोलो, गूगल तैयार है। भगवान से फास्ट आंसर देता है गूगल। गूगल की कोई इमेज नहीं है, गूगल का कोई रूप नहीं है। गूगल निराकार है, लेकिन उसको आकार में देखा जा सकता है उसके फ्रंट पेज से। गूगल के जैसा कोई दूसरा नहीं है। कॉमेडी की बात है। सूरह इखलास है। सूरह इखलास का मतलब है, मैं पढ़ के बताता हूँ। Says Allah one and only, absolute and eternal. He begets not, nor is begotten. There is nothing equivalent to him. भगवान ईश्वर एक है, वो सदा ही था और वो हमेशा रहेगा। ना ही वो पैदा हुआ, ना ही उसने किसी को फिजिकली पैदा किया है। उसके जैसा कोई नहीं है। गूगल या आप ले लो सर्च इंजन जैसा कुछ नहीं है, वो एक ही है। ठीक है। अब आप बोलोगे याहू भी तो सर्च इंजन है, लेकिन वो सर्च इंजन की बात करो, गूगल या याहू की बात नहीं कर रहा मैं। सर्च इंजन एक ही है। ना ही वो फिज़िकली पैदा हुआ, ना ही वो फिज़िकली किसी को पैदा करता है। तीसरी चीज़ क्या है, पूरा वो पहले से था और आगे भी रहेगा। सवाल करना, सर्च, ढूंढना, ये प्रथा पहले से चली आ रही है और वो आखिर तक रहेगी। लोग जब तक इंसान रहेंगे वो एक दूसरे से सवाल पूछेंगे। ठीक है। आखिरी उसके जैसा कोई नहीं, गूगल के जैसा कोई नहीं, गूगल का कोई रूप नहीं है। हो गया, मिल गया हम लोग खुदा, अब सब लोग उसको आगे सजदा करें। बकवास बात है ना, यही बात है। तो साइंस ब्रह्मांड गॉड के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। आप उसको पकड़ के ये बोलोगे मेरे लिए भगवान है। जैसे धरती गोल है, ठीक है, वो धरती के 100 हिस्से किए जाए और उसका एक हिस्सा लिए जाए तो वो फ्लैट दिखाई देगा, लेकिन जब पूरी की पूरी धरती को देखोगे तो गोल दिखाई देगा। सेम खुदा का कॉन्सेप्ट भी यही है। हर धर्म में, हर सिविलाइजेशन में एक ही ईश्वर की बात हुई है। सर्वगुण संपन्न, पूरा का पूरा एक इन्फिनिटी, जहाँ से शुरुआत और अंत कोई उसका देख नहीं सकता। खुदा का कोई बाप नहीं है, ना ही कोई बेटा है। ईश्वर सब में देखोगे तो, और नहीं देखना चाहोगे तो किसी में भी ईश्वर दिखाई नहीं देगा। तो सारे एथियस्ट लोगों को भगवान हिदायत पर रखे, खुदा हिदायत पर रखे। और बस यही है, इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा तो मैंने थोड़ा शेयर कर देता हूँ। और भगवान का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आए। ये उन लोगों के लिए भी, ये सिर्फ नास्तिकों के लिए नहीं है, ये उन लोगों को भी के लिए भी है जो भगवान को एक इमेज में ढूंढ रहे हैं। आप समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भगवान को इमेज में मत ढूंढो। आप इमेज में ढूंढोगे तो लॉस्ट हो जाओगे। अब इमेज का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया? जैसे मेरी छोटी बच्ची है 8 साल की, वो मेरे को आगे पूछेगी भगवान क्या है। अभी आपको लगता है ये इतनी इंटेलेक्चुअल बातें मैं अगर उसको बताऊँगा तो वो समझेगा, जिसको 12 के टेबल नहीं आते, 10 के टेबल नहीं आते। तो बेटर ये है कि उनको बता दो, ये फ़ोटो दिखा दो, ये भगवान है भाई, इसको पूछ ले, कि ताकि वो भक्ति से तो जुड़े। भगवान की इमेज बनाने का कॉन्सेप्ट यही था कि बच्चों को भक्ति से जोड़ा जाए, क्योंकि जो भक्ति से जुड़ेगा, अब वो लाइफ में क्या करने वाला पता नहीं, लेकिन कम से कम हाथ जोड़ेगा तो भगवान कुछ ना कुछ तो उस पर कृपा करेगा, जिससे उसके आगे ब्रेन खोल सके और वो समझ सके भगवान का कॉन्सेप्ट। तो ये इमेज को तो अपन आगे तक लेके चलेंगे। तो जो जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जो साधना, ध्यान, देव दर्शन, जो स्क्रिप्चर्स पढ़ चुके हैं ना, तो वो सारे लोग इमेज में बिलीव नहीं करते। उन सबका यही मानना है कि इमेज कंसंट्रेशन के लिए यूज़ होता है, ताकि आप फोकस कर सको। कोई हिंदू मूर्ति की पूजा नहीं करता है। इस्लाम में बताया गया है कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऑफकोर्स नहीं करनी चाहिए, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, मगर कोई हिंदू मूर्ति की पूजा नहीं करता है। उस मूर्ति में ये जैसा ही है कि मोबाइल एक डिवाइस है, एक डिवाइस, ठीक है। तो मोबाइल क्योंकि हम पूज नहीं रहे, मोबाइल के अंदर कुरान रखी है, भगवत गीता रखी है, उसको पैर लग जाता तो आदमी मोबाइल चूम लेता है। इसका मतलब ये नहीं मोबाइल को कोई चूम रहा है, ठीक है। वो सारी मूर्तियों से उनका लेन देन है कि मेरा ईश्वर है। वो मैं एक बात किससे करूँ, सिर्फ उसका उतना कॉन्सेप्ट है। आप ये मत सोचो कि लिटरली मूर्ति में कोई भगवान है। भगवान सब जगह है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, भगवान अंदर है, ना कि बाहर। बाहर वाली चीज़, अब जो चीज़ अंदर है उसको बाहर कैसे ढूंढ लोगे आप?
अब आंखें खोल के बाहर ढूंढ लो, भगवान किसी को दिखा है आज तक? नहीं। आंख बंद करोगे तब उसको एक्सपीरियंस कर सकोगे। देखा तो किसी ने भी नहीं है, रूप में देखा गया लोगों ने, ठीक है। तो वो अलग अलग बातें हैं उसकी, और इससे इंटरेस्टिंग था टॉपिक, तो वो चीज़ पे ध्यान रखें और कॉन्शियसनेस को बिलीव करें, कॉन्शियसनेस वो ध्यान को बिलीव करें गॉड के, तो आपको साक्षात्कार होगा, एक्सपीरियंस होगा। उसको देखने से कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, और वो देखने भी मिलेगा मरने के बाद। सबको एक दिन भगवान ज़रूर दिखे। भगवान ने कहा है हर धर्म में कि मरने के बाद मैं तुम लोग को एक दर्शन ज़रूर दूंगा, तो वो तो है। तो ठीक है, और इंटरेस्टिंग लगा होगा तो लाइक, ठीक है। थैंक यू।